बोलो सीताराम 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 सीताराम। पहली बार आए हो, पहली बार दरबार में पहुंचे हो, बच्चों की तरक्की चाहते हो। क्या चाहते हो? बच्चों की तरक्की के लिए बहुत कुछ लगे हो, उनको अच्छे ढंग से पढ़ाना, उनका फ्यूचर बनाने के लिए हमेशा आपको टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि मेरे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए, मेरे बच्चे बिगड़ ना जाए, इसकी टेंशन आपको हद से ज़्यादा है। इस बात में आप बच्चों को संज्ञान देते हो, ज्ञान देते हो, समझाते हो। बच्चों की हद से ज़्यादा टेंशन है, उन्हीं के बारे में हद से ज़्यादा हर बात सोचते रहते हो। महाराज क्या करते हो? कभी कभी जिस मोहल्ले में रहते हो ना, वहाँ से निकलने का मन करता है। क्या बोला मैंने? जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ से निकलने का मन करता है, या तो मैं यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि आपको लगता है कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ महाराज, उस मोहल्ले के विचार धारणा, उस मोहल्ले की धारणाएं, उस मोहल्ले की सोच विचार थिंकिंग वेरी रॉन्ग है। ये आप दिमाग में डालते हो, इसका असर मेरे बच्चों को पड़ेगा, मैं अपने बच्चों को निकाल देता हूँ। आप अगर 2 रोटी भी खाते हो तो 2 रोटी की जो कमाई लाते हो, कहता हूँ मैं रोटी कम खाऊंगा, मेरे बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ेंगे। क्या बोला? ठीक है, मैं 2 रोटी कम खाऊं, मैं 2 रोटी कम खाऊं, मगर मेरे बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ेंगे, उनको उज्जवल बनाने के लिए तुम लगे पड़े रहते हो। लगे, अगर आपका टुकटू आज खड़ा है तो दिहाड़ी करने भी चले जाते हो साइड में। क्या बोला? जाते हो, बच्चों के लिए जाते हो। मगर आप एक सवाल है, जिस मोहल्ले में आपका रहना है उस मोहल्ले से निकलने का प्रयत्न कितने बार सोचा आपने? कई बार 2-3 बार सोच लिया। अपना बना है आधा, हाँ तो घर बना ही हुआ है आधा। हाँ। क्या बोला मैंने? हाँ, मतलब ऐसी ईंटें लगी हुई हैं, मतलब तो आधा ही तो बोला, मैं पूरा नहीं बोलता, फंस जाता भगत जी। तुम कहते बाबा जी आप गलत बोल रहे हो मेरी बात। आपका घर बना है आधा, पूरा नहीं बना है, जिसको बोलते हैं पूरी छत, ठीक है, आधा। ठीक है, पोता पोती हल्का फुल्का मार के लगा रखे दरवाजे, वो भी जुगाड़ करके। क्या करके? जुगाड़ करके। तुम चाहो कि अगर ये 15-18 लाख मिल जाएंगे तो मैं निकाल दूंगा। आपने अपने मकान की बोली 18 और 15 लगाई है अपने मन में कि कोई मुझे 15 या 18 लाख दे देगा तो मैं जिस गदरपुर में रहता हूं वहां से निकल के या तो मैं चले जाऊंगा दिनेशपुर महतोस वाली रास्ते में, या मैं चले जाऊंगा बलराम नगर वाली रास्ते में। मतलब कोई ना कोई टारगेट बनाया है भगत जी। आप देखो, हर इंसान टारगेट बनाता है भगत जी, आपने भी टारगेट बनाया है, ठीक है। मतलब वहां से निकलने का प्रयत्न है, और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा। आप रोज यही प्रार्थना करते हैं, बाबा कुछ ऐसा अगर पॉइंट बंदा मिल जाए मुझे, मैं छेप दूंगा, मैं अपना घर छेप दूंगा, उसको दे दूंगा, 18-15 में दे दूंगा, और ज़्यादा बात खराबी होगी तो मैं उससे थोड़े से कम में भी दे दूंगा, मगर मैं यहाँ से इस क्षेत्र पर से निकलना चाहता हूँ। आप बताइए, चाहते हो नहीं चाहते? मन बनता है? निकलना तो चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बेचकर ही निकलूंगा। ऐसे भी निकल जाओगे? हाँ। किराए में रहोगे क्या? पैसा बहुत है। नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे? कोई बात नहीं भगत जी। तो क्या क्या प्लान आता है बच्चों के प्रति? बच्चों को अच्छा भविष्य बनाना है। मतलब हम तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, हाँ। जो मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इतनी महंगाई है, बच्चे ये दिन ना देखें। हाँ, जैसे आप देख रहे हो। हाँ, बस यही अर्जी थी ना? हाँ। तुमने सोचा था बाबा जी से यही पूछूंगा। हाँ। मैं कह सकता था तुम बीमार हो, बीमार तो दुनिया में सभी हैं, थोड़ा बहुत तो दुख भगत जी जीवन में सभी के, ये तो आपको पता है, थोड़ा बहुत दुख तो सभी के पास है। मगर आपका प्रश्न यही आया था कि आज मैं बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में पूछूंगा। ये मन में अर्जी आती थी और यही जानने के लिए आए थे। हाँ, और है मकान जैसी जगह मेरा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकलना चाहता हूँ, ये विचार आपका है, मगर आपका संज्ञान दोनों का बैठ के होता है, ठीक है, दोनों का, दोनों जोड़ों का जो भी है आपका संज्ञान होता है। हाँ, बैठ ही होता है। अब वो बोलती है यार पति देव, अभी मत सोचो, बाद में हो जाएगा जब जाना होगा, थोड़े बच्चों को बड़े हों दो, ठीक है, जो भी है जैसा भी है। वो आपको बताती है, कभी हाँ बोलती, कभी वो ना बोलती, कभी आपका कहती हाँ चलो निकल जाते, दोनों तरफ मन होता है, ठीक है, निकल जाते। पहले आप बहुत ज्यादा बिगड़े थे, आप बहुत ज्यादा सुधर गए। क्या बोला? एक प्रश्न बोलो। बोला पहले बहुत ज्यादा बिगड़े थे,
बिगड़ेल किसको कहते हैं भगत जी? आप बहुत ज्यादा सुधरे हो, ठीक है, और इतने बिगड़ेल थे कि तुम्हें सुधारने के लिए बड़े पापड़ बेले। पापड़ से जानते वाले पापड़ नहीं जो रोज रोटी में मिलते हैं, मतलब जो भी एक विचार था, ठीक है भाई जी, कोई बात नहीं। और आज महादेव शंकर जी की उपासना करते हो, बजरंग बली की सेवा अर्चना में लगे रहते हो, और आजकल पता नहीं किसी शक्ति का झंडा पकड़ रखा है। सुबह रोज उठ के चल चला वो झंडा नहीं, वैसे वाला झंडा नहीं, एक होता है ना कि यार हम श्याम बाबा को मानेंगे, ठीक है, आजकल उनके नाम का जाप करते हो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, रोजाना इनका जाप करते हो, ठीक है। भीड़ देख के मंत्र मत मारो, मंत्र को देख के, बहुत से लोग भीड़ देख के उसकी वही शक्ति भीड़ जाता है तो उसका नाम ज्यादा ले लेते हैं लोग, ऐसे लोग भी दुनिया में है, गलत है सही? अकेले लेते हैं। देखो पहले देखो गदरपुर के अंदर क्या है भगत जी, आपको मौखी बात, गदरपुर के अंदर क्या है, पहले लोग बालाजी को मानते थे, ठीक है, अब देखा उन्हें खाटू श्याम में भीड़ ज्यादा हो गई तो अब खाटू श्याम का झंडा पकड़ा, जय श्री श्याम, जो पहले बोलता था जय श्री राम, आज बोलता है जय श्री राम। गलत बोला तो बताइए, गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे सामने बोल सकते हो। आज बोलते हैं, पहले शुरू में बोलते थे जय माता दी, लोग सभी जय माता दी बोलते थे, बाद में जय श्री राम, आप बोलते जय श्री श्याम। भगवान को ऐसे बदल रहे जैसे कपड़े लोग बदलते हैं भगत जी, आप भी कभी ऐसे मत बदलना, मानना सभी को, समझ गए, ठीक है, आपकी पर कृपा हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा आपको, आप पे पूरी कृपा हो, आपके बच्चों की तरक्की हो, और जो सोच क्या है उस सोच में आपको फल मिले और आपके बच्चे अच्छी तरक्की में रहें।